अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम लाड़े डेली शूज के साथ। नाज़रीन, मुल्क में दोबारा से दहशतगर्द सरगर्म हो गए हैं। पहले पेशावर, उसके बाद कराची में जो कल हमला हुआ है जिसमें हमारे 3 जवान वो शहीद हो चुके हैं। एक खाकरोब जो था वो शहीद हो चुका है, यानी 4 अफराद हमारे शहीद हो चुके हैं और 18 से 19 के लगभग हमारे जवान जो हैं पुलिस और रेंजर्स के उसमें जख्मी हैं। पुलिस की एक कोताही भी इस हमले के दौरान यानी एक नजर आई है, उस पर बात करेंगे। ये दहशतगर्द दोबारा क्यों सरगर्म हो रहे हैं और इनकी क्या वजूहात थी, ये दोबारा जो सरगर्म हो रहे हैं, माजी में क्या हुआ था और आगे क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात सामने आ सकती हैं अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर हमने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जैसे माजी में लिया था। आर्मी चीफ का भी दौरा है कराची, जिसमें आर्मी चीफ ने जवानों की हिम्मत की दाद दी है और उनकी इयादत की। बात करते हैं जो कल कराची पे हमला हुआ है, जो केपीओ यानी कराची पुलिस ऑफ चीफ की ऑफिस पे जो हमला हुआ है, जो दहशतगर्दों का जो एक अटैक हुआ था, उस पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मुल्क में दोबारा दहशतगर्द सरगर्म होने लगे हैं, दहशतगर्द दोबारा सर उठाने लगे हैं। दहशतगर्दी का जो कमा किया गया था, जो माजी में जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो वाना में, वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यानी जो ऑपरेशन किया गया और टीटीपी को यहां से भगाया गया और कई सारे टीटीपी के दहशतगर्दों को हलाक किया गया। लेकिन आज फिर दहशतगर्दी हो रही है मुल्क में। पहले पेशावर और आज कराची। यानी पहले पेशावर में पुलिस लाइन के अंदर एक मस्जिद में जुम्मे वाले दिन 30 जनवरी को ब्लास्ट हुआ, खुदकुश, जिसमें 100 के करीब हमारे पुलिस के जवान और कई सारे जो वहां पे नवाजी थे उनकी शहादत हुई। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी सर उठाने लगी है और दहशतगर्द सरगर्म हो रहे हैं। कराची में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, ये दरअसल ये उसकी कड़ी है, क्योंकि अगर जो पेशावर में जो हमला हुआ था मस्जिद के अंदर, पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर, वो किस तरीके से कैसे बआसानी एक मोटरसाइकिल पे सवार दहशतगर्द पुलिस लाइन के अंदर जो दाखिल हुआ, हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुआ, वहां पे कैसे जाके उसने मस्जिद के अंदर खुद को खुदकश बम धमाके से उड़ा दिया और साथ ही साथ कई सारी जानों को निशाना बनाया। तो हमें वहां से स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि देखें माजी में जैसा कि मैंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क में कार्रवाइयां हो रही थी, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब किया गया, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया गया, जिसके खातिर खा नताइज मिले। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जो स्टार्ट किया गया वो खास करके टीटीपी के खिलाफ था। अपना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वाना, वजीरिस्तान, मालाकंड, सवात, लकी मरवत, यानी वो जो कबायली हमारे इलाके हैं, तकरीबन वहां पर जो ऑपरेशन किया गया और दहशतगर्दी का कमा कर दिया गया और दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। कहां गए वो बम ब्लास्ट, कहां गए रोजाना जो शहरों में बम ब्लास्टिंग होती थी, क्योंकि सन 2000 से ये सारा मामला स्टार्ट हो, जब मुशर्रफ ने अफगान वार के अंदर साबिक डिक्टेटर जो अब गुजर चुके हैं परवेज मुशर्रफ, उनके दौर से लेकर ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में खास करके ज्यादा हुई। उनके दौर के अंदर पाकिस्तान में ये टीटीपी तहरीक तालिबान जो है वो सरगर्म हुई और उसी परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये बम ब्लास्टिंग हुई। रोजाना की बिना पे कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होता था और हमें अपने प्यारों की लाशें उठानी पड़ती थी, कभी किसी शहर में, कभी कराची, कभी हैदराबाद, कभी सेवन, तो कभी पेशावर, कभी इस्लामाबाद के अंदर और कभी लाहौर के अंदर, कभी कोयटा के अंदर, यानी मुल्क के बड़े बड़े शहरों में कई सारे धमाके किए गए। तो वो जो पेशावर में जो बम ब्लास्ट हुआ, एक खुदकुश जो धमाका हुआ जिसमें 100 के करीब जाने गई, अगर उसमें एक इनिशिएटिव लिया जाता, उसमें अगर एक्शन लिया जाता, किन के खिलाफ? तहरीक तालिबान के उन लोगों के खिलाफ जो अफगानिस्तान से दोबारा पाकिस्तान में सरगर्म हो रहे हैं और ये अफगानिस्तान की जानिब से दोबारा हमारी तरफ भेजे जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको छूट दे दी थी, हमने उनको माफी दे दी थी, हमने उनको रिहाई दे दी थी, जिसकी वजह से आज फिर वो तनावर दरख्त बनने के लिए ये सरगर्म हो रहे हैं, हमले कर रहे हैं,
हमारे शहरों के ऊपर हमले कर रहे हैं और खास करके पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। कल मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि ये हमला जो खास करके पुलिस वालों के ऊपर था, पेशावर में भी पुलिस को अटैक किया गया और यहां कराची में भी केपीओ जो पुलिस चीफ ऑफिस है कराची की उसको टारगेट किया गया और उसमें जो ये दहशतगर्द घुसे किस तरीके से घुसे इसमें एक इंक्वायरी के अंदर यानी इब्तिदाई रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि कल वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी कहा था कि थ्रेट्स तो मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कोताही की गई है और इसमें सिक्योरिटी लैब्स कहां पर है, अब तहकीकात होगी तो पता चलेगा। वो इब्तिदाई तहकीकात में ये नजर आ गया है कि सिक्योरिटी लैब्स हैं, कोताही है, जो पिकेट्स हैं केपीओ की वहां पर पुलिस के जवान ताइनात होते हैं। बदकिस्मती के साथ कल वो पुलिस के जवान अपनी पिकेट्स पे ताइनात नहीं थे, तो दहशतगर्दों को एक खुल्लम खुल्ला रास्ता यानी मिल गया और वो दहशतगर्द अकबी रास्ता इस्तेमाल करके केपीओ में दाखिल हो गए और फिर उन्होंने आपने देखा कि अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग का दूबदू मुकाबला हुआ। पुलिस, रेंजर्स और दहशतगर्दों के माबेन एक बड़ी फायरिंग चली और फायरिंग के बाद फिर तीनों दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अब देखिए ये ताने बाने कहां से मिल रहे हैं, ये ताने बाने वहीं से मिल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, वाना से, वजीरिस्तान से, शुमाली वजीरिस्तान से और लकी, मरवत और दत्ता खेल से इनके ताने बाने मिल रहे हैं। इन तीनों का ताल्लुक वहां से था। ये तीनों दहशतगर्द खुदकश बमबार थे। एक ने अपने आप को यानी उड़ा दिया, लेकिन दो हलाक हो गए, दो को मारा गया, दो की जैकेट्स को भी नाकारा बनाया गया। रेंजर्स और पुलिस की बर वक्त कार्रवाई तो हुई, उस कार्रवाई के नतीजे में कराची को एक बहुत बड़े साने से, कराची को एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया गया, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स थी जिसकी वजह से ये दहशतगर्द एक कार का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो कार एक कराची के लांडी के इलाके की शहरी की कार है, लेकिन उसमें भी बताया गया कि वो कार फरोख्त की गई थी, शोरूम से उन्होंने परचेज की नहीं की, ये तहकीकात जारी है। अब मसला यह है कि अगर हमने आज भी इस दहशतगर्दी के खिलाफ एक जामे हिकमत अमली तैयार नहीं की, वही जो नेशनल एक्शन प्लान जो हमने तश्कील दिया था, उसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमने अगर इस दहशतगर्दी का कला कमा दोबारा नहीं किया तो ये फिर से जैसे सरगर्म हो रहे, सर उठाने लगे, फिर से हमें अपने प्यारों की लाशें उठानी पड़ेगी। अगर हमने इनका कला कमा ना किया तो ये फिर दोबारा सर उठाने लगेंगे, जैसा कि ये सर उठा रहे हैं, और ये फिर तनावर दरख्त बन जाएंगे और इनको फिर काटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को टारगेट करना इन्होंने शुरू कर दिया है। अगर हमने अब भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक हिकमत अमली नहीं जोड़ी और अगर हम आज भी मिल बैठ के नहीं इस पे सोचा, हमने हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने और हमारी हुकूमतों ने आपस में मिलके अगर नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक कार्रवाई नहीं की, और खास करके जो पाकिस्तान के अंदर और खुसूसन जो सिंध के अंदर 40 लाख जो इल्लीगल अफगानी है उनके खिलाफ हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, उनको हमने वापस अफगानिस्तान नहीं भेजा या उनको हमने टारगेट नहीं किया, यानी टारगेट कैसे कि उनकी निशानदेही करके उनको गिरफ्तार करके उनको वापस भेजा जाए और उनकी नकलो हरकत पे भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये वहीं से आ रहे हैं, ये ताने बाने सारे वहीं से मिल रहे हैं। ये जो अफगानिस्तान से इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं अफगानिस्तान से आ रहे हैं, असला लेके आ रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कराची की चाबी अब हमारे पास है। ये दहशतगर्दी इन अफगान पनाह गुज़ीनों की वजह से है और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो अफगान है इनके खिलाफ अगर कार्रवाई ना की गई और अगर इनके ऊपर कड़ी नजर ना रखी गई तो फिर से कराची समेत पूरे मुल्क के अंदर ये दहशतगर्द दोबारा सरगर्म होंगे। फिर हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि आर्मी चीफ ने आज अयादत की है इन जवानों की और उनकी हौसला अफजाई की, और आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। हमने माजी में भी मुकाबला किया है और हम आज भी मुकाबला करेंगे। ये बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अमल भी करना होगा। जैसे माजी में अमल किया था नेशनल एक्शन प्लान के तहत, आज फिर दोबारा उसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत दोबारा हमें एक्शन लेना होगा और ऑपरेशन शुरू करना होगा। अगर हमने ना किया
तो जैसा कि मैंने कहा कि दोबारा हमें अपने प्यारों की लाशें उठानी पड़ेंगी, दोबारा हमारे शहर इन दहशतगर्दों से महफूज नहीं रहेंगे अगर हमने अपनी आंखें ना खोली और अगर हमने इनके खिलाफ कार्रवाई ना की। तो फिर ऐसे ही जैसे पहले पेशावर में बम ब्लास्ट हुआ और कल कराची में जो हमला हुआ, कराची में तो फौरी, जैसे मैंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स ने एक एक्शन लिया, अगर ये एक्शन ना लेते तो बहुत बड़ा एक कराची में सान्या हो सकता था। ये तो केपीओ को टारगेट किया गया, अगर किसी रेलवे स्टेशन को या किसी ऐसी कंजेस्टेड आबादी को टारगेट किया जाता जहां पे कई सारी जानों का नुकसान हो सकता था, अगर ऐसे बर्वक्त कार्रवाई ना की गई, इसी किस्म के एक्शन ना लिए गए, नेशनल एक्शन प्लान के तहत अगर फौरी कार्रवाई अमल में ना लाई गई, तो फिर दोबारा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैल सकती है और दहशतगर्द हमें टारगेट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।